बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, इकबाल भाई नई कटिंग करवाइए, प्लीज़ फोकस करें ज़रा इनकी नई कटिंग के ऊपर। और धुन भी नई आज बनाई गई है, तो क्लैप हो जाए जी इनके लिए, हमारे कोएस्ट्रा मेंबर्स के लिए। कैसे हैं आप लोग? नहीं ऐसे आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे ही होगा, कुछ चलेगा जो ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, लाइव प्रोग्रामिंग के साथ आई नो 2 हफ्ते रिकॉर्डेड शोज़ चलते रहे। ऑब्वियसली हम थोड़ी सी छुट्टियों पे गए हुए थे, थोड़ा सा ज़रा अपनी भी हॉलीडेज़ एंजॉय करनी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइव प्रोग्रामिंग के साथ एक मरतबा फिर आ चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस भी कर रहे थे और मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये कहा कि आज का प्रोग्राम जो है बड़ा ख़ास होने वाला है और मेरे बड़े दिल के करीब होने वाला है, क्योंकि आप अक्सर अपने मेंटोर्स के हवाले से बात करते हैं, अपने रोल मॉडल्स के हवाले से बात करते हैं कि जिनको यू लुक फॉरवर्ड, जिनकी बात को आप ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं ताकि कुछ ज़िंदगी ढंग से गुजर सके। सो आज मैं आपकी मुलाकात उन 2 ऐसे लोगों से ख़ास तौर पे कराना चाहूँगी। हमारे मज़हब में भी है और हमारा ये अकीदा है और हम ये मानते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन मैंने हमेशा ये ऑनर भी बात की, ऑफ़र भी की है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरे माँ बाप दोनों मेरी जन्नत हैं। तो आज मैं आपको वो जन्नत से मुलाकात कराऊंगी, अपने पेरेंट्स से कराऊंगी और बहुत सारी बातचीत होगी। हो सकता है हम इमोशनल भी प्रोग्राम में हो जाएं, लेकिन उससे पहले कि इमोशंस की बातें की जाएं तो नाज़िश हैं हमारे साथ मौजूद। आज क्या कुछ बनने वाला है ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या बनने वाला है नाज़िश? आज मैं पीच मार्गरेटा बनाऊंगी। ठीक है, पीच और लेमन के साथ ड्रिंक। इसके अलावा ग्रीक सैलेड बनाऊंगी और साथ में चिकन शाशलिक बनाऊंगी। ये इतनी नन्ही सी जान बना लेगी सब कुछ के नहीं? जी जी बना लेंगे। इकबाल भाई आपको लगता है कि हो जाएगा ये सब काम? मुझे शक सा लग रहा है वैसे। हैं को पीछे किसी को छुपाया हुआ तो नहीं है जो आपकी मदद कर सके? कोई गैबी ताकत हो, कोई कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। चले ठीक है, सो यू मूव ऑन, आपकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। हम पहले ड्रिंक्स को सर्व करेंगे और मैं ये बताती चलूँ हुमा थोड़ी हॉलीडेज़ पे गई हुई हैं, सो इसलिए नाजिश है उनकी जगह, लेकिन हुमा भी इंशाल्लाह में ज्वाइन कर लेंगी। सो आप बनाना शुरू करें, हम फिर ड्रिंक्स और एपिटाइजर्स को सर्व करेंगे। और यकीनन ख़वातीन हज़रात आपका वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। अपनी प्रायोरिटीज़ को मत भूलिएगा और कोशिश करें कि फैमिली ओरिएंटेड टाइम गुजारें और फैमिली के साथ। और मौसम भी बदल रहा है साथ ही साथ, तो जितना हो सके अडेप्ट करें एनवायरनमेंट के हवाले से। अच्छा जी, सो मेरी पहली मेहमान शख्सियत, आपसे मैंने प्रोग्राम के भी आगाज़ में कहा अभी कि पेरेंट्स तो मेरे हैं ही हैं, लेकिन अपनी एक इंडिविजुअल पहचान और आइडेंटिटी भी दोनों मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ और मेरे वालिद साहब दोनों रखते हैं। एक वक्त ऐसा था ख़वातीनो हज़रात कि हमारे माशरे के अंदर किसी के घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाया करता था या कोई ऐसा फ़र्द जो किसी माजूरी का बदकिस्मती के साथ शिकार होता था, तो लोग उस फ़र्द को या उस बच्चे को घर से बाहर निकालने में हिचकिचाते थे, डरते थे, घबराते थे और माजूरी को कमज़ोरी समझा करते थे। ये जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं, ये वो हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट चेंज किया। ये जो मिथ्स थे हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको चेंज करके ये बताया कि माजूरी कमज़ोरी नहीं बल्कि माजूरी स्ट्रेंथ है, ताकत है। और किस तरीके से ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया, ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाया, ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाया, किस तरीके से खुसूसी अफराद को एम्पावर किया। सो ये वो पायनियर हैं जिन्होंने आज, अब आप जो देखते हैं माशाल्लाह से जिस तरीके से खुसूसी अफराद माशरे में काम करें ज़िम्मेदारी के साथ, इंडिपेंडेंटली। सो ये वो इनकी स्ट्रगल है जो अब जाके रंग लेके आई है। बिग ब्रदर का खिताब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको मिला। किसी घर में बड़ा भाई होता है ना, तो बड़ा मान होता है उस शख्स को, उस भाई के साथ कि मेरे साथ कोई मसला हुआ, खुदा न खास्ता, या परेशानी या तकलीफ हुई तो मैं अपने बड़े भाई को बताऊंगा। सो लोगों का इनके साथ वो बड़े भाई वाला कनेक्शन है। खसूसी अफराद इनको बड़े भाई समझते हैं, एक मेंटोर समझते हैं। सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार, वो अपनाइयत जो करोड़ों दिलों में ये एक मेंटोर की सूरत में लोगों के दिलों में राज करते हैं। उसके अलावा ही इज़ द फर्स्ट डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ कॉलेज एंड फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान, मेयो हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, 12 किताबों के मुसन्निफ जिसमें ऑटोबायोग्राफी और बहुत कुछ। सो तारुफ बहुत तवील नहीं इसलिए कराऊंगी क्योंकि आज मैं मुलाकात करूंगी और सबसे बढ़कर मेरे वालिद साहब। सो मिलते हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ, शक्ल मिल रही है कि नहीं? एक सेकंड जरा दिखाइएगा प्लीज, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि शक्ल जो है मिल रही है ना, इधर नाक जाती है वैसे। हैं कैसे हैं आप? Okay, I'm fine. I'm fine. थैंक यू सो मच। You made me emotional when you talking. नहीं, आई नो आज ज़रा थोड़ा इकबाल भाई कुछ इमोशनल होने वाला है प्रोग्राम, लेकिन
प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, सो ये वो मेरी हस्ती हैं कि जिनके साथ मेरी लड़ाई भी बहुत होती है, नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि माँ है तो मेरा होता है कि अगर इन्होंने कोई बात कह दी तो फिर बस वो बात हो जाएगी। ये राज़ी तो मैंने अपने रब को राज़ी कर दिया ख़वातीन-ओ-ज़ात। और आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने वालिदैन को बुलाने का मकसद भी है कि ये यंगस्टर्स को बताया जाए कि वालिदैन की रज़ा और मर्ज़ी के साथ आप कितना फ्लरिश अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके इंडिविजुअल तारुफ की बात की जाए तो ये बड़े कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी इनकी है। PTV न्यूज़ की न्यूज़ कास्टर रही, न्यूज़ प्रेजेंटर रही, FA में बोर्ड में टॉप किया पूरे पाकिस्तान में, BA में पूरे पाकिस्तान में बोर्ड में टॉप किया। शी इज़ डन हर MBA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत सारे आला ओहदों पे भी फाइज रही। हम 4 बहन भाई, सो बाकी 3 डॉक्टर्स, मैं आपके सामने। लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स की एक्टिंग की, होस्टिंग की, पढ़ाई के हवाले से बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया। और शायरा भी हैं। हाँ, ये भी एक टैलेंट है जो आज आपके सामने यहाँ हम करेंगे। सो लेट्स वेलकम फरा नबीला साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मुस्कुराना है या नहीं मुस्कुराना? हाँ, मुस्कुराने की बात पे मुस्कुराऊंगी। अब ये बड़ा मसला है ना, मैंने कहा मुस्कुराएंगे कि नहीं, कहती हैं कोई बात होगी मुस्कुराने वाली। अब ये बड़ा मसला, मैं कहा बेइज्जती सी ना हो जाए ऑन एयर के मैं जोक्स मार रही हूँ। अच्छा जी, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, अब मैं अपनी अगली मेहमान शख्सियत को बुलाऊंगी। अगेन शी इज़ अ मेंटोर, सिंगिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और अपनी है। ये जब स्क्रीन पे आती हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि ये तो अपनी है। और बड़ी कम ऐसी हमारी फीमेल सिंगर्स हैं जिनका एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट रहा। एंड अगेन इनकी भी अपनी पेरेंट्स के साथ, वालदा के साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन और वाबस्तगी है, और फैमिली का ये बहुत ख्याल रखती हैं। इसी वजह से ये दुआएं लेने वालों में से हैं और ये ब्लेस्ड हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की दुआएं लेने की बात करें, तो इनको ज़रूर बुलाया जाए। लेट्स वेलकम हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए प्लीज, आए। क्या हाल, कैसी हैं आप हुमैरा? अभी मैं ना हुमैरा के साथ भी खड़ी होकर कहने लगी थी मेरी हुमैरा की शक्ल मिल रही है कि नहीं है। इकबाल भाई शुक्र पड़े आपके पास ना आ जाऊँ कि मेरी इकबाल भाई की शक्ल मिल रही है कि नहीं। अच्छा जी, अगले मेहमान हमारे आ चुके हैं कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर में आने वाले हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो जी। सो अब आपको अब्बू तो नहीं मैं कहूँगी, घर में तो मैं पापा कहती हूँ, तो अभी पापा तो नहीं कह सकती ऑन एयर, बट सो डॉक्टर साहब, नाउ ऑब्वियसली जो आपकी कंट्रीब्यूशन एक है, एक स्ट्रगल है, हम देखते हैं डिसेबिलिटी के हवाले से किस तरीके से आपने डिसेबिलिटी का लफ्ज़ को साइड पर करके खसूसी अफराद, स्पेशल पर्सनस की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। ये स्ट्रगल किस हद तक मुश्किल भी रही, आपने क्या कुछ सीखा और कितना चेंज अब आप देखते हैं माशरे में? देखिए, मैं बचपन में देखा करता था कि जब भी माजूरी का नाम आता है तो इसके साथ एक उदासी और मस्कीनियत, और लोग जब भी बात किया करते थे तो वही किया करते थे कि माजूर, मस्कीन, जिस तरह के ये बहुत ही तरस खाने वाली चीज़ है। तो उससे जो एक ओवरऑल आइडेंटिटी थी, क्योंकि तमाम जो माजूरी में अफराद होते हैं वो मस्कीन नहीं होते, उनमें से बहुत एम्पावर्ड भी होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन गया था। और मुझे बड़ा दुख हुआ करता था कि कभी मैं किसी फंक्शन में जाऊं और वहाँ पे जब लोग बात किया करते थे ये बेचारे माजूर, ये बेचारे मस्कीन, तो ये क्या बेचारे और मस्कीन और माजूर, सो दैट यूज्ड टू हर्ट मी। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नहीं, मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसको चेंज करूँगा। आई विल मेक देम स्पेशल, आई विल मेक देम मोर रिस्पेक्टेबल। और फिर मैंने उस वक्त जो लफ्ज़ था स्पेशल पर्सन्स का ये क्वाइन किया। ये था पहले भी, लेकिन इसको मैंने मशहूर किया, लोगों में इसको मैंने अवेयर लोगों को दिलाया। तो एक तो ये मैंने काम किया। दूसरा ये था कि मैंने ये जो पैथेटिक एटीट्यूड था डिसेबिलिटी पे, इसको मैंने ग्लैमराइज किया। मुझे याद है इसको ग्लैमराइज करने में मुझे सेमिनार करने पड़े, मुझे टीवी पे प्रोग्राम करने पड़े। तो पहला प्रोग्राम जब मैं टीवी पे करने लगा तो मुझे यहाँ के एक GM हुआ करते थे, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, सुबह जब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं मॉर्निंग शो में, तो आप लोगों को दिखाएंगे कोई ब्लाइंड है, उनकी आंखें ठीक नहीं है, किसी की टांग ठीक नहीं है, तो ये तो बड़ा पैथेटिक लगेगा। मैं कहा नहीं, लेट मी डू इट। तो मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई डाउन सिंड्रोम के, मैंने लोगों को काम करते हुए दिखाया। वो इतना ग्लैमराइज हुआ, इतना मोटिवेशनल हुआ
कि उससे फिर ये मेरी जो तहरीक थी ये चल पड़ी। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक बड़ा अहम बहुत रोल बड़ा रहा है, जिसमें आप हर contribution साल ईद के शोज भी करते हैं। सो मैम, इस स्टूडियोज में भी न्यूज़ कास्टिंग कौन से ईयर में की, थोड़ा सा बताइएगा। 81, 82 ठीक है। एंड देन 83। सही। सो कैसे आना हुआ? टॉपर तो आप थी, डिबेटर भी थी, तो फिर न्यूज़ कास्टिंग की तरफ कैसे? न्यूज़ कास्टिंग में असल में ये हुआ कि जब वो टॉप किया मैंने बीए में यूनिवर्सिटी में, तो पीटीवी ने एक टॉक शो रखा स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो उसमें बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चांसलर, वो सब भी थे। तो हम इसी तरह बात कर रहे थे जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप अच्छा बोल रही हैं, आप हमारे साथ काम करेंगी, तो आप अपने पेरेंट्स से अगर परमिशन मिले। तो मैंने कहा जी मिल जाएगी परमिशन। मैं फिर मेरे मदर जो थी वो बहुत एनकरेजिंग थी और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मतलब है कि मुझे पीटीवी पे आने का मौका मिला, वरना शायद इतनी आसानी से परमिशन उस ज़माने में मिलती नहीं थी। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने स्टार्ट होस्टिंग से किया, एक स्टूडेंट टॉक शो था। ठीक है। तो वो तकरीबन 7-8 मंथ्स चला और उसके बाद मुझे न्यूज़ हमेशा ही अट्रैक्ट करती थी और फिर मैंने न्यूज़ ही को। और उस ज़माने में प्रॉम्प्टर नहीं होता था, तो याद करना पड़ता था। हाँ जी बिल्कुल, पेपर्स होते थे, मतलब नीचे भी देखना होता था और आई कांटेक्ट कैमरे के साथ भी रखना होता था। सही। सो वहाँ से फिर जर्नी का आगाज हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही। सो हुमैरा, आपकी अगर हम बात करें, दुआएं लेने वालों में से यूर ऑल्सो फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली का बड़ा आपने ख्याल हमेशा रखती हैं। ऑल्दो ज़्यादा शो नहीं करती, बट मुझे ऐसा लगता है ये नाइंसाफ़ी इसलिए कि ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए ये बातें, ताकि एक और आपकी पर्सनालिटी का एंगल। ये कुदरती तौर पे ये अफेक्शन पैदा हुई, वक्त के साथ साथ हुई? थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ भी पैदा होती है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत और ये सारा कुछ कुदरती जो है ना इंसान के अंदर होता है। तो फिर और मेरा ख्याल है माँ बाप के अंदर भी पहले ये चीज़ होती होगी तो ही बच्चों में कन्वर्ट होती है ना। तो मेरी वालदा भी जो है और सारी हमारी फैमिली बड़ी टची है एक दूसरे से आपस में, तो इसीलिए मैं भी हूँ। और वक्त के साथ साथ भी मैंने देखा, दुनिया देखी, सब कुछ देखा, हर चीज़ देख ली और रिश्ते भी बहुत सारे देखे, उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में बहुत देखा। तो फिर भी मुझे अगर कोई रिश्ते नज़र आए तो वो मेरी फैमिली के ही रिश्ते थे। माँ बाप, बहन भाई, भाभियाँ, बच्चे, उनके सारा मतलब यही मुझे नज़र आया। सही। सो मेरा कामयाबी के लिए पेरेंट्स की दुआएं लेना और पेरेंट्स की हाँ में हाँ, यानी उनकी रज़ा हर काम में शामिल होना कितना ज़रूरी है? अब आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि मेरे लिए दुआ करें, तो उन्होंने कहा पहले तुम्हारी माँ है, तो फिर दोबारा तीसरी दफ़ा भी फिर तो कहा तो किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है। तो जिस भी काम में या ज़िंदगी में आपके माँ बाप की दुआ नहीं है, आप लाखों लोगों से दुआ ले लें, पीरों बुज़ुर्गों से दुआ ले लें, लेकिन अगर आपने माँ बाप की ही खिदमत नहीं की, उनका ही जो है हक़ आपने अदा नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी दुआ की के बग़ैर आपकी ज़िंदगी में बरकत बिल्कुल या करम आप पे जो है वो हो सकता है। बिल्कुल। और मुकम्मल नहीं डॉक्टर साहब ज़िंदगी होती। आपके यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल लेक्चर्स, एंड व्हाट आई लव द फैक्ट अबाउट योर लेक्चर्स इज के टू द पॉइंट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं होते, सिंपल इजी टिप्स होती हैं। सो दुआओं का कितना अमल दखल होता है? यंगस्टर्स की बात करें, मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए? असल में देखिए, जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और जब आप ये तवक्को करते हैं कि कोई आपके लिए दुआ करे, तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी बॉडी में होता है वो ये होता है कि आपका दिमाग फोकस हो जाता है और जिसकी आप दुआ मांग रहे होते हैं वो जो ऑब्जेक्टिव होता है ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है और फिर सबकॉन्शियसली आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। और जाहिर है कि जब दुआ आप अल्लाह से मांगोगे तो वो बरकत तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपकी विद इन योर ओन बॉडी एक स्ट्रेंथ आ जाती है। यानी अगर आप उन लोगों का मुकाबला करें उन लोगों के साथ कि जो दुआ मांगते और जो दुआ नहीं मांगते, जो दुआ नहीं मांगते वो एब्सर्ड होते हैं। ठीक। वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और अगर ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो उनसे मिस्टेक होने का एहतमाल होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला को दुआएं पसंद भी हैं। और फिर जिस तरह हुमैरा ने बड़ी प्यारी बात की कि जब अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदा रखे, जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं उनकी दुआएं इतनी मुखलिस और इखलास वाली दुआएं आई डोंट थिंक कि कोई और दे सकता। आप करते हैं मेरे लिए दुआ? बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब की माँ बाप को जो है ना वो आप बताते हाँ, नहीं कहने की भी जरूरत नहीं आपको होती। कितनी हाँ। दफा अच्छा वैसे पूछे ना इनसे, हाँ क्यों शर्माते हैं? वो तो वो है, लेकिन माँ बाप मेरा ख्याल है सबके लिए ही दुआ करते हैं, हर बच्चे के लिए माँ बाप दुआ करते हैं। कभी कभी बहुत सारी हमारी फैमिली में बातें हो जाती हैं
तो मैं फिर जैसे अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी आप उसके लिए भी दुआ कर रही हो, उसको भी ये कह रही हैं, तो अम्मी कहती हैं कि बेटा माँ बाप नूं उस बच्चे दा बहुता फिक्र हुंदा जेड़ा विगड़िया होंदा या जेड़ा नहीं माँ बाप दी केयर करदा, ओदा माँ नूं ज्यादा फिक्र हुंदा। जेड़ा बच्चा माँ के साथ अटैच है या उसकी बात मान रहा है, उसका नहीं माँ बाप को इतना फिक्र होता। जो नहीं मान रहा या जिसकी मतलब प्रॉब्लम है, उसके लिए माँ बाप ज्यादा वरीड होते हैं। तो आप मेरे लिए करती हैं, तो आपको जब मैं कहती हूँ आप क्यों चुप कर जाती हैं? यही बात जो अभी हुमैरा कह रही है ना कि वो माँ बाप, एक बार मुझे याद है कि मेरे किसी बच्चे ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया, तो मेरे फादर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत माइंड किया कि वो बच्चा मिसबिहेव कर रहा है और मेरे चेहरे पे स्माइल है, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम बड़ी पेशेंस दिखा रही हो और तुम माइंड नहीं कर रही हो। तो मैंने कहा अगर मैं इसके बच्चे के बारे में बुरा सोचूंगी या बुरा कहूंगी तो उसकी भी अब्बू मुझे ही तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो इसलिए वही बात है कि जब आपका बच्चा किसी भी तकलीफ में हो तो भी दुआ करनी चाहिए, और अगर माशाल्लाह वो फ्लॉरिश कर रहा हो तो फिर और दुआ करनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि माँ की रज़ा खुदा की रज़ा, जो एक बात है ना, वो बात मैं ज़रूर कहूँगी जो आप मुझे कह रहे हो कि दुआ इसलिए नहीं कि वो आपने कही है तो करनी है। दुआ माँ बाप की एक अपनी हिकमत है, जैसे खुदा के कामों में हिकमत है, उसको पता है कि मैंने अपने बंदे के लिए कौन सी चीज़ कैसे किस वक्त देनी है। इसी तरह माँ को या बाप को भी पता होता है कि हमने अपनी औलाद को किस तरीके से सेटल करना है, क्या चीज़ मेरे बच्चे के लिए अच्छी है नहीं है। तो बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं इम्पेशेंट होकर कि नहीं जी हमारे पेरेंट्स शायद हमें बॉदर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उनको पता होता है कि हमने, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक लफ्ज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगा, एक लफ्ज़ मैं ऐड करूँगा कि सारी दुनिया की मोहब्बतें जो बायलैटरल होती हैं कि आप मोहब्बत करोगे तो वो भी करेगा, ये वन साइडेड मोहब्बत होती है, औलाद करे या ना करे। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा जी, सो बातचीत इमोशनल जरा बातें, आप लोगों की शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज थी, वो भी बताना है, और मुलाकात आप लोगों की कहाँ हुई थी, वो सारा घुरियाँ आना शुरू हो गई ना इससे पहले। अच्छा जी, आप लोगों की फरमाइश पे ऑब्वियसली हुमैरा मौजूद हैं, सो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे, लेकिन हुमैरा पहली परफॉर्मेंस हम आप पे छोड़ते हैं, क्या सुनाएंगे? ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलवाओ सोनिया, अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलवाओ सोनिया, जरा हंस के ते बोलो बुए में खाने दे खोलो, अज साडे कोलों कुछ ना लुकाओ सोनिया, अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलवाओ सोनिया। Just started rocking, chillin' with my boys and I'm on the air. On the radio, rockin' like I just don't care. 'Cause when it comes down to it, we gon' make it happen. Check it out, 'cause you know we just started rockin'. तेरी अखां दे में खाने विचों पीनी है जरूर, हत्ती जाम विच पा दियो थोड़ी जी हजूर। तेरी अखां दे में खाने विचों पीनी है जरूर, हत्ती जाम विच
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रंच एट होम आप देख रहे हैं एंड प्रोग्राम के अंदर ब्रेक के दौरान हमें हमारे एक और यंगस्टर हैं जो कि मुझे तो लग रहा है घर से भाग के आए हैं स्टूडियो के अंदर, इसलिए क्योंकि गीली शर्ट हुई हुई है। ये क्या कहानी है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट अ वेरी रिनाउंड करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ कास्टर और हमारे प्रोग्राम में बहुत अरसा पहले आए, तो हमने कहा कि आज इनको भी बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद है सैयद तंसील जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सुंदर सा। और जैसा कि आपने बताया कि फुल भागते हुए दौड़ते पहले हुए हुमैरा ने कुछ कहना है, हुमैरा को कहने दें पहले। नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहना। हुमैरा नहीं, आपने कुछ नहीं कहना मैं तो उनकी एंट्री उन्होंने बजाई है ना, तो मैं तो क्या समझ नहीं आया क्या मसला? तंसील आपकी मसला ये है, आपकी डॉक्टर साहब इनकी आपकी शर्ट जो है ना आधी भीगी हुई है, तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी सुंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि मैं अच्छा खासा बिल्कुल सूखा बिल्कुल ड्राई यहाँ पीडीवी के दफ्तर के बाहर पहुंचा और मुझे हमारे बड़े ही प्यारे भाई हसनैन भाई, हाँ। मैं उनको ढूंढ रहा था और बारिश हो रही है और मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मुझे काफी अरसा हो गया था यहाँ पे आए हुए, हाँ। मुझे एग्जैक्ट जगह का नहीं पता मैंने आना कहाँ पे है। तो वेट करते हुए वहाँ बारिश में रिमझिम बारिश में, तो पीटीवी पे है लगी हुई, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा भागदौड़ में था वहाँ पे खड़ा हुआ और इस सारे चक्कर में ना हसनैन किधर थे? ये तो पार्किंग लॉट में बेचारा फिरता रहा है, मुझे तो तंसील लगता है गोल गोल चक्कर काटता रहा है। बस कुछ इस तरह का सीन गलत हुआ है आपके साथ। वार्डरोब आपको भेज के शर्ट चेंज करा दें या कंफर्टेबल? नहीं, हम कंफर्टेबल। ये तो ये बल्कि इस मौसम की कह लें कि तोहफा है, इनाम है और इस मौसम में ना भीगे ठंडे बैठे। बट यू आर अ यंगस्टर माशाल्लाह। सो हाउ इज वर्क गोइंग, लाइफ कैसे? बहुत अच्छा जा रहा है। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स एक इस तरह की चीज़ है कि उसमें जहाँ ड्राइनेस होती है वहीं क्रिएटिविटी भी अपनी जगह पर होती है और बहुत सारे इश्यूज जो हमारी कौम को लेकर जिसमें हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, इश्यूज को पॉइंट आउट करके उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा जी, सो प्रोग्राम के बाद मैसेजेस जरा कुछ हैं लोगों के शामिल करेंगे। हमजा खान, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर खालिद जमील इज माय आइडियल, से सलाम टू बिग ब्रदर, टू माय बिग ब्रदर। कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। कैसा लगता है लोग जब प्यार हाँ, आई भेजते हैं? थिंक देखिए जाहिर है कि जब आपसे कोई प्यार का इजहार करता है तो यू ऑलवेज फील हैप्पी, और मुझे तो सारे जो ये यंगस्टर्स हैं अपने बच्चों की तरह, बेटियों की तरह, बेटों की तरह लगते हैं। बिल्कुल सही। एंड आई रियली प्रे फॉर देम। तारीफ करते हैं आप इनकी अपनी बेगम की कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कब करते बिल्कुल मैं कब नहीं करता। अरे वाह, तारीफ करनी चाहिए आई एक थिंक शौहर को। बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए इवन आम जो हमारी मुलाकातें होती हैं लोगों के साथ, आप देखें एक ट्रेंड होता है कि आप जब गुड मॉर्निंग कहते हो या हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम के अंदर भी एक पैगाम होता है ना। ठीक है। फिर इसी तरह आप अपने बच्चों की, अपने साथियों की और ख़ास तौर पे बीवी बच्चों की ज़रूर तारीफ करनी चाहिए। जब ये तारीफ करते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? आप तो मुस्कुराती हैं, गिना चुना मुस्कुराती हैं? ऐसा ही मुस्कुराती हूँ जैसा अभी मुस्कुराती। अरे वाह। आपने कभी की है इनकी तारीफ की? नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल हूँ, बारीकियों में जाती हूँ तो फिर तारीफ कम रह जाती है। तो तनकीद ही रह जाती होगी मेरे ख्याल में, तारीफ तो कम हो जाती होगी। अच्छा हुमैरा, अनवर अली आपको खास सलाम पेश करें, माय फेवरेट सिंगर, कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, और आपको दुआ देना चाहूँगी, आप सलामत रहे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सलाम किया और अल्लाह आप पे भी बहुत सलामती बरकत दे। तारीफ अच्छी लगती है आपको? दुनिया में कोई पागल ही होगा जिसको तारीफ और अच्छी नहीं नहीं ऊपर से लगती। आर्टिस्ट हूँ, मतलब आर्टिस्ट के लिए तो तुम्हारा तारीफ क्या ख्याल है? ये सवाल पूछने का क्या मकसद है कि मतलब लोग मैंने गाना कड्डन तो मैं क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे लोग मुझे गालियां बहुत पसंद है। मैंने जान तारीफ तो हर बंदे को ही अच्छी लगती है भी। अल्लाह शर्माना आता है कि अल्लाह नहीं का फिर? लाख लाख शुक्र है कि कोई किसी की इस दौर में जहाँ तारीफ किसी से करवाना इस दौर का मुश्किल तरीन काम है, बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तानी जो है वो चाहे हम सब हैं तारीफ करने में सबसे ज्यादा कंजूस है। कंजूस बहुत ज्यादा। अच्छी लग रही होती है ना किसी की कोई चीज तो हम दिल में रखते हैं, ने जुत्ती कितनी अच्छी पाई, ने वाल कितने अच्छे बनाए ने, या ने कपड़े कितने अच्छे पाए, वो बताते नहीं अगले को। हाँ, इतना कि दर्द ये होना अच्छा, चाहिए कि हाँ, आप तारीफ करो। करो। जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इशरत बेग है, सलाम टू ऑल, स्पेशल शो के लिए पेरेंट्स को बुलाया, थैंक यू सो मच, आपको आइडिया अच्छा लगा, ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह से, मे दे लिव लॉन्ग, आमीन सुम आमीन। इकरा खान है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। जी आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे, सो वील स्टार्ट फ्रॉम यू। Okay, डॉक्टर बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर हम दिखाएंगे, तस्वीर देख के लफ्ज पकड़ के या तो शेर आपने बताना है या मुहावरा। उस लफ्ज का उस मुहावरे में या शेर में होना बहुत जरूरी है। ये जंगल वाला शेर नहीं है, सही, दूसरा वाला है, दूसरा एन वाला शेर है, है। हाँ जी जी। एन रे, हाँ ठीक है। रेडी हैं आप? Okay. ओके जी, पहली तस्वीर दिखाइएगा अब। हाथी। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। बिल्कुल ठीक, हाथी के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। बिल्कुल सही। रेडी हैं आप? आपके तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, आप तो बच्चों को पढ़ाती रही हैं, तो फिर तो दैट्स हम सबको। जी दिखाइएगा तस्वीर अब। पानी, वेरी इजी। पानी ऐसा मुहावरा या शेर? अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, सुभान अल्लाह। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, ब्यूटीफुल। रेडी आप? रेडी। दिखाइएगा तस्वीर अब। जी हुमैरा के लिए म्यूजिक बजाइएगा। ढोल। गल पे या टोल उजड़ना। ये क्या है मुझे नहीं पता वाकई में। गले में जो ढोल अगर पड़ गया तो फिर बजाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। है, बिल्कुल है। या दूर के ढोल सुहाने। बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा पॉइंट। जी रेडी जी हैं? मैं रेडी हूँ जी। कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे मसला ड्रायर नहीं। की जरूरत तो मुझे नहीं? ना। चलें जी दिखाइएगा तस्वीर आप। ना है, ये किसकी नाक है भाई? नाक दिखाएं जी। अच्छा, इसमें हम शेर भी कह सकते बिल्कुल हैं। कह सकते हैं। शेर, मुहावरा। मेरे नाक में कुछ फंस गया था, मैंने निकाल दिया। सबसे बात। नाक को चने चुबाना। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। अच्छा जी, चूंकि आप सबने बताया है, सो एक ओपन चैलेंज के लिए एक मुहावरा तस्वीर दिखाएंगे, या मुहावरा या शेर आपने बताना है। जो पहले बता देगा वो विनर होगा। जी दिखाइएगा तस्वीर अब। जी दाढ़ी। दाढ़ी में बाल। चोर की चोर दाढ़ी की में दाढ़ी में दाढ़ी में तिनका। बाल। है हाय, दाढ़ी में बाल। दाढ़ी में बाल तो होते हैं डॉक्टर साहब। चोर की दाढ़ी में तिनका। वो मसला है ना, मुंह में मजाक भी नहीं कर सकती ना इकबाल भाई। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा जी, सो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचे। एवरीबॉडी इज द विनर आई थिंक। अच्छा सो डॉक्टर साहब, आपने फैमिली के साथ हमेशा बहुत टाइम स्पेंड किया है। अब आप क्या समझते हैं, जो अब जिस तरीके से माशरा चल रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो कनेक्शन होना कितना ज़रूरी है? जिस तरह हम ये एक्टिविटीज़ हैं, मुझे याद है हम बचपन में भी इसी तरह एक्टिविटीज़ आप घर में भी किया करते थे हमारे साथ। कितना ज़रूरी है ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि जो देखिए दुनिया में जो भी बच्चा होता है, बेटा या बेटी, अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक देखें तो उनका जो मेंटोर होते हैं ना, वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना? और वो जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो उसी से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप अपने बच्चों को एक दोस्त की सूरत में मिलेंगे तो वो बाहर के दोस्त कम बनाएंगे और एक पुरएतमाद दोस्त ज़्यादा बना लेंगे। आप इसी तरह बच्चों को उस्ताद की तरह मिलें, उनको उनके साथ जितना भी आप रब्ता रखेंगे, तो आई थिंक इसी तरह फैमिली लाइफ। अगर मुझे याद है मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं फौरन आ गया, ठीक है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। मैम आपके साथ भी ऑब्वियसली यू बीन अ टॉपर, एमबीए आपने किया, जॉब आपने शादी के बाद, बच्चों के बाद, मैं फिर पैदा हुई, बाकी 3 बहन भाई छोड़ दी। व्हाट वाज द रीजन? आपकी नज़र में वो कनेक्शन जरूरी था? असल में आपने जिस तरह भी जिक्र किया, काफ़ी एक्टिविटीज़, मतलब एक 9 to 5 जॉब वाले जो मेल्स हैं उनका एक और हिसाब है, वो फिर घर को भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन चूँकि खालिद का ये था कि सुबह को हॉस्पिटल एंड देन क्लिनिक एंड देन सोशल एक्टिविटीज़, तो वो इतना था कि घर को एक जो है ना, मैंने अब भी ज़िंदगी के एंड पे लाइक अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो मेरी नज़र में घर में एक औरत हर वक्त घर को चाहिए, चाहे वो माँ की सूरत में हो, दादी नानी, या एक बुज़ुर्ग घर को चाहिए जो उन बच्चों को देखे। बिल्कुल सही। और अगर आप मतलब जाहिर है जैसा कि आप कमा रहे हैं, आप इतना अर्न कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप वो अर्न करने के बाद अपने बच्चों को ही सही तरीके से मतलब ब्रॉटअप ना करें और उनको जो बनाना चाहते हैं सोसाइटी में एक कारआमद शहरी, मेरा ख्याल है वो अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको उस इनकम का, उस तालीम का और कैरियर का कोई फ़ायदा नहीं पेरेंट्स के। बिल्कुल सही। सो एक बैलेंस रखते हो हाँ। मेरा, आपका भी आपकी बेटे के साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जी। सो फिर किस तरीके से मैनेज करती हैं, बैलेंस करती हैं टाइम को? देखिए मुश्किल होता है थोड़ा, एक वर्किंग वूमेन के लिए बच्चों को टाइम देना, उनको ले के चलना बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल बात होती है कि चाहे मैं कहीं भी शो करने जाऊं, जब मैं सुबह, मेरी कोशिश होती है कि रात ही को शो के बाद मैं निकल पड़ूं और बेटे को सुबह स्कूल भेजूं, ट्यूशन भेजूं, कारी के पास, जो भी उसके मामलात हैं। और मेरा बेटा टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि इतना
कि उसने हाथ भी नहीं धोने, मैंने ही धुलवाने हैं तो धोने हैं, मैंने ही उसके मुंह में निवाले डालने हैं तो डालने हैं, मैंने उसको शर्ट पहनानी है। और इवन देन वो मुझे कहता है कि आप मेरे साथ स्कूल चले और आप बाहर बैठे तो मैं अंदर जो है वो पढ़ूंगा। तो और मैं भी ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे साथ और मैं उसके साथ जो है इन्वॉल्व हूँ और उसकी मैं बेस्ट जो है वो फ्रेंड बनूँ। वो मुझे एज माँ या पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डरते हैं, बिल्कुल वो अपनी बातें माँ बाप से छुपाते हैं अगर माँ बाप उनके साथ फ्रेंडली ना हो। तो शायद मेरा ख्याल है वो ज़िंदगी में बहुत गलत चीज़ें, बहुत गलत दोस्तों में, बहुत सोसाइटी में, और वो अपने माँ बाप के साथ शेयर ही नहीं करते ना, क्योंकि उनको नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ये चीज़ आपको इंशाल्लाह पे ऑफ मेरा करेगी, ये जो दोस्ती है ना बेटे के साथ, ये पे ऑफ इंशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप अपने बेटे के साथ है। वो बहुत छोटा है लेकिन वो मैंने उसको बस एक चीज़ समझाई है कि चाहे आपसे कितना भी बड़ा कोई गलत काम हो जाए, आपने डरना नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आप डरोगे तो सब वो जो गलत हो गया तो वो गलत होता ही रहेगा। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जो 7 साल हैं वो आपकी खुशबू होता है, अगले 7 साल जो है वो आपका गुलाम होता है, और अगले जो 7 साल हैं या फिर वो आपका दोस्त होता है या फिर वो आपका दुश्मन होता है। ये माँ बाप की जो है तरबियत, वो उस जब वो 18 साल की एज में पहुँचता है तो फिर माँ बाप की तरबियत पे ये चीज़ आती है कि वो बच्चा या तो उसका दोस्त है या तो उसका दुश्मन। ये डॉक्टर साहब आई थिंक वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल। हां बिल्कुल सही। ये होता है ना कि कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे उनको अवॉइड करना शुरू कर हाँ, देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, क्विकली डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपका जो बच्चा है उसको ही शुड लुक एट यू। बिल्कुल सही। उसको पता हो कि मैं अगर ये शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए जब वो छुपाएगा ये बात किसी और से शेयर करेगा तो उसको एडवाइस कभी भी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, मिसगाइड कर सकता है, मिसगाइड कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ हाँ आपका थोड़ा बहुत रोब होना चाहिए, लेकिन बच्चों दे शुड बी फ्रेंडली। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो बातचीत का सिलसिला जारी है। तंसीर आपसे भी मैंने ये सवाल करना है, लेकिन हुमैरा पहले आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। सो आ जाइए, आपकी परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप हो जाए।
रोक लो, राइट आंख से लूटूं दिल धूम, लेफ्ट आंख से दिल को ठोक, डम डिशूं डिशूं डम डिशूं डिशूं, मेरी अख दा इशारा डम डिशूं डिशूं, डम डिशूं डिशूं डम डिशूं डिशूं, मेरी अख दा इशारा डम डिशूं डिशूं। खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। आज मैं मैसेजेस भी शामिल जिस तरह कर रही हूँ और ब्रंच आइटम्स भी सर्व हुए। नाम शामिल कर लूँ जी, मलिक नुमान है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। आज़म खान है, सलाम टू ऑल। तनसीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे कामयाब रहें। कुछ कहना चाहेंगे? ये इसी तरह से जो आवाम की मोहब्बत है और जो फीडबैक है, ख़ास तौर पर हमारी जो फील्ड है, हमारा जो काम है वो कुछ इस तरह का कि वो है ही, उसको अगर हम कहें अवामी काम, वो है अवामी काम। ऐसा ही है। क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो आवाम तक पहुंचाने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आवाम को शुगर कोट कर कर बतानी पड़ती हैं। क्योंकि इलेक्शंस वर्क किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें होती किस तरह, आप आवाम के पास पावर क्या है। सही। सो आप 10 on 10 आपको दे रहे हैं आपके काम के ऊपर। अच्छा जी, चौधरी उस्मान जावेद हैं, आप सबको सलाम पेश करें। थैंक यू सो मच। वकास अली, वकास से सलाम टू ऑल वंडरफुल शो एंड गेस्ट। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू। अच्छा जी, सो ब्रंच आइटम ड्रिंक कैसी लगी? बहुत वेरी गुड, अच्छी वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरा बल्कि ये था क्या? 10 पीच ये 10 on 10 टू द शेफ। अच्छा मुझे मैं बल्कि डायबिटिक हूँ, ठीक है, तो मीठी चीजें जो मैं लेकिन मैं तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ दैट, यू नो, इट कंपेल्ड मी। सही, इतना अच्छा था कि फोर्स किया कि मैं सैलेड कैसी लगी? सैलेड वाज आल्सो बहुत अच्छी, बहुत रिफ्रेशिंग। मैं तो अभी नहीं खाई क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने उठते ही मैंने कहा मैं फौरन जो है मैंने कहा थोड़ी देर ठहर के खाती हूँ। सही। मैम आपको अच्छी हाँ लगी? जी, बहुत अच्छी, दोनों चीजें। लेकिन जूस बहुत मजे का था। पेट भरा है कुछ इससे कि पत्ते हैं मुझे नजर आ रहे? इसको इससे पेट नहीं भरता। अच्छा नहीं, इसको बैलेंस करता है, तबीयत को बैलेंस। हाँ जी, पेट नहीं भरा अभी इनका, क्या करना है नाज़िर? अभी इन्हें शाशलिक खिलाएंगे हम। अच्छा रेसिपी बताएं, ड्रिंक में क्या डाला था? ड्रिंक में मैंने पीच लिया, उसको मैंने काट के ब्लेंडर में डाला, उसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके उसमें आइस डाल के ठंडा करके सर्व किया मैंने। इसके अलावा ग्रीक सैलेड के लिए आप कोई सी भी लेटस ले सकते हैं। मैंने आइसबर्ग लेटस लिया, उसके अंदर टमाटर, ककम्बर और अनियन डाले हैं। साथ में शिमला मिर्च काट के डाली है। उसको टोस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर ड्रेसिंग डाली है ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल के अंदर लेमन जूस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लाइट सा ऑरिगेनो डाल के मैंने मिक्स किया। सही, बिल्कुल सही। पहली डिश आपको शादी के बाद इन्होंने कौन सी खिलाई थी बना के, कोई याद है? मुझे बिरयानी मुझे याद है। अच्छा, आप बना शी मेक्स वेरी गुड बिरयानी। हाँ, मैं कुकिंग कर ही लेती हूँ। वैसे मुझे शौक नहीं था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है कि बस कुकिंग ही आनी चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। I think that is essential. जब मुझ पर जिम्मेदारियां पड़ी तो मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह मियां, मैं इससे बेहतर था, MBA से बेहतर था, मैं होमिक में जाती हूँ और सारी ट्रेनिंग लेके फिर शादी आप देखें बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो घर से ऐसा काम कर रही हैं और बड़ा काम। भाई देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी बड़े से बड़े होटल में चले जाएं, अच्छे से अच्छा खाना खा लें, लेकिन जो घर का खाना होता है उससे मुकाबले में कोई खाना नहीं। असल में वो इतनी सफाई और इतनी हाइजीन और उसका ख्याल नहीं रखा जाता। कभी घर में जरूर खाना चाहिए। वरना मुझे समझ आ गई अब कुकिंग लोगों को क्या। मुझे तो मेरी फैमिली वालों को और मुझे तो घर के खाने की इतनी आदत है, बाहर से खा के आए ना तो घर आके फिर खाना खाएंगे। ऐसा ही। तनसीर, आप कुकिंग कर लेते हैं? मैं कुकिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ी मजे की बात है इस कुकिंग से रेलेवेंट और बाहर के खानों से रेलेवेंट। अभी मैं एक फूड आर भी करता हूँ, प्रोग्राम ही मेरा खानों से रेलेवेंट है, लाहौरी खाबों से रेलेवेंट। उसमें मुख्तलिफ देसी खाबों को देखते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे उन्होंने बताया कि खातिन खाना का काम है, ज़्यादातर ये एक इम्प्रेशन है कि कुकिंग वो करती है, लेकिन आप जब बाहर चले जाएँ आप मोस्टली शेफ्स देख लें मेल हैं, आपको मेल्स मिलेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हाथों में टेस्ट भी होता है। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट तो फिर प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट ना, तो वो है। लेकिन खानों की जो घर के खानों की जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं, वो उसमें देखें वो इकोनॉमिकल है। आप देखें सबसे बड़ी बात है कि आपका बजट बड़ा इफेक्ट होता है। ऐसे ही नहीं है आप बाहर कुकिंग मतलब जाएं और हर वक्त होटलिंग करते हैं। वो ये बात है कि घर के खाने की और जो अपनायत के साथ बनाया जाए तो उसकी बात ही मोहब्बत और सब शामिल है। आपको माँ के हाथ का जो खाना है वो उसका जायका कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, शादी आप लोगों की क्विकली कैसे हुई थी? अगर 2 लाइनों में पूछा जाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मुझे तो पूछने की जरूरत है, मुझे तो पता है। शादी हमारी उसी तरह हुई थी जैसे सबकी होती है। और बहुत अच्छे वक्त पे हो गई थी। अच्छे वक्त पे हो गई। हाँ, आई थिंक शादी में दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
एक पेरेंट्स की कंसेंट भी होनी चाहिए और पसंद भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी बेटियां हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनकी भी मर्जी शामिल हो तो वो पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ तो उन्होंने कल को गुजारनी है। और ये हमारा दीन भी इजाज़त देता है। और फिर मेरा एक और भी उसमें है, मतलब दायरा मेरी अपनी 3 बेटियां माशाल्लाह। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने दामाद का इंतखाब करते हैं तो बहुत ज़्यादा शक्ल सूरत देखने की ज़रूरत नहीं, शादी के बाद सब एक जैसे ही हो जाते हैं। ऐसा ही है। इसी तरह शादी के बाद सिर्फ अमल रह जाता है। इसी तरह जो है ना, बहुत पैसा देखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता कब कौन अमीर हो जाए गरीब हो जाए। इसी तरह बहुत ज्यादा किरदार को भी नहीं देखना, जरूर देखना चाहिए, बहुत बारीक बीनी से नहीं, क्योंकि मर्द सारे एक जैसे ही होते हैं। तो बुनियादी तौर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में, वो देखना चाहिए कि ये इज्जत करने वाला है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि एक औरत जो है वो मोहब्बत के बगैर आदी रह जाती है, लेकिन इज्जत के बगैर वो औरत ही नहीं रहती। तो इसलिए यू नो ही शुड बी अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। जो औरत को इज्जत दे सकता है ना, वो तहफ़्फ़ुज़ भी देगा, वो मोहब्बत भी देगा और वो सब कुछ करेगा। नहीं, मैं कुछ दिन पहले ही अभी बानो कुसिया का पढ़ी थी, कोटेशन लिखा हुआ था कि जो कोई भी रिश्ता जिसमें जब पहले मोहब्बत से कायम किया हुआ रिश्ता, अगर उसमें से इज्जत निकाल दें तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत खुद ही खत्म हो जाती है। तो वही बात है कि मोहब्बत जरूरी है। इज्जत आप बच्चे की इज्जत नहीं करते, बच्चे को प्यार से नहीं बुलाते, तो आप यकीन जाने बच्चा आपसे ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो वैसे भी शादी का जो रिश्ता है ख़वातीन, इज्जत करना बहुत जरूरी है, और ये आई थिंक दैट इज द की टू सक्सेस। अच्छा जी, सो अगले सेगमेंट की तरफ क्विकली बढ़ना है। अगला सेगमेंट कुछ हुआ, ये ब्लाइंड फोल्ड पिंक वाला आपने आंखों के आगे वैसे रखना है, पहनने की जरूरत नहीं। एक शख्सियत की तस्वीर, कसौटी सेगमेंट का नाम है, आपने उसको गेस करना है सवालात की सूरत में, हम आपको हिंट्स भी दे देंगे, ठीक है? सो विल बी जेनरस विद यू। रेडी हैं आप? जी, रखिएगा ब्लाइंड फोल्ड एंड दिखाइए तस्वीर अब। ओहो हो, ओ भाई, हम सबके बहुत फेवरेट। हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। जी, वो मेरा हिंट आप देना चाहें? ये वो है कंपेयर है। जी, कंपेयर एंकर। आप कुछ कहना चाहें? रिनाउंड कंपेयर है, मेल एंकर, मेल है, हाँ, पीटीवी के साथ बहुत और संजीदा प्रोग्राम अच्छे मिजाज के साथ करने वाले। इनका शो बहुत लंबे अरसे से तो नहीं चल रहा। नहीं, वो नहीं है, लेकिन काफी पुराने हैं या उनसे नए हैं? उनसे कुछ नए हैं। हाँ, नहीं मतलब उसी तरह ही पुराने सीनियर्स में से। उतने पुराने नहीं, मतलब 80s के। हाँ। और करंट अफेयर्स के या टीवी के? नहीं, करंट अफेयर्स, टॉक शोज के एक खास अंदाज है जिसकी वजह से वो बहुत क्लिक की है। अभी भी होते हैं क्लिक, अगर कभी आए तो। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मज़ाहिया भी उसमें आ जाता है। नईम बुखारी, बिल्कुल सही। नईम बुखारी हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मी। अच्छा, हाँ, मुझे याद है कि उससे बड़ी अच्छी हमारी रही। और नईम बुखारी इज़ वेरी विटी, और उसका सबसे जो अच्छा काम है नईम बुखारी का, वो ये है कि वो बड़ी संजीदा बात हासे में बड़ी आसानी से। अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि टीवी पे जो कंपेयर हुआ करते थे ना, जब तक शकील उर्दू ना बोलें तब तक उनको कंपेयर माना नहीं जाता। ही इज द फर्स्ट एडिशन जिसने कहा कि नहीं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक नया स्टाइल बनाना। बहुत अच्छे। अच्छा जी, सो मैम आपने भी आंखों के आगे बस वैसे, मैंने कहा शायद 2 बंदों के एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे आंखों के आगे बस रख लें एंड दिखाइएगा तस्वीर। हाँ, हाथ भी रख लें, दिखाइए तस्वीर अब। भाई, हम सब की मेरी बहुत फेवरेट है। हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। जी, तनसीर आप हिंट्स मेरा आप देना चाहें? बहुत बुरा मुझे मैं पहला हिंट ये है कि जो आप 1982 में करती थी वो ये उसी शोबे से हैं। अच्छा, न्यूज़ से हैं। न्यूज़ से वेरी इजी। अच्छा, लेकिन न्यूज़ में तो काफी लोग थे उस वक्त। मुझे कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। इस्लामाबाद से, और बहुत ही मंझी हुई। इशरत साकिब, सही है? सरनेम बिल्कुल सही, इशरत फातिमा साहिबा। हाँ, बिल्कुल ये सही। मेरी बहुत फेवरेट भी थी। हाँ, कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे में? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका स्टाइल, मुझे हमेशा से लगता था। बहुत अच्छी न्यूज़ करती थी, अभी भी शायद करती हैं रेडियो से। और हाल ही में इनको सदारती अवार्ड भी से भी नवाजा गया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हुमैरा रेडी हैं आप? जी, ब्लाइंड फोल्ड दिखाइए। मैं पहले कह देती हूँ मैं हार जाऊंगी। नहीं, जी दिखाइएगा तस्वीर हुमैरा के लिए। अब म्यूजिक बजाइएगा भाई, बहुत मेरी भी बड़ी ये फेवरेट है। हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड।
एक दफ़ा एक स्टोर पे मुझे नजर आई थी, उन्होंने निकाब किया हुआ था, मैंने आवाज़ से इनको पहचाना था। जी अच्छा जी, क्या है ये सिंगर है? एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती थी यही 80s के दौर में, और सिंगिंग भी कर लेती हैं। शायदा भी नहीं। नहीं, ड्रामों से रिलेटेड। ड्रामों में एक्टिंग बहुत अच्छी, अब नहीं कर रही है, बहुत अच्छी एक्टिंग, यानी जो अच्छी। आरफा सिद्दीकी? बिल्कुल ठीक। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये ले जी। ये तो भाई ड्रिंक में क्या मिलाया हुआ तो नाज़िश? नहीं वैसे ये वाकई अजीब बात है कि हम सारे बिल्कुल, और ऑनेस्टली मैंने तो ब्लाइंड पूरा रखा था। चले जी। मुझे नहीं आता, मैं लिटरली हारूंगा, मुझे नहीं पता। आपको हसनैन की तस्वीर दिखा दें जो आपको बिल्डिंग के बाहर गोल गोल घुमाता रहे। किधर है हसनैन? गायब हो गया था। चले जी, दिखाएं तस्वीर आप। जी आपको नजर आ रहा है, आप पहन लें। मुझे लिटरली नजर नहीं आ रहा। मेरा नहीं नजर नहीं मैंने आ आंखें बंद की। रहा। नहीं आता, नहीं आता। अच्छा, मुझे पैनल से कहा जा रहा है आपने खास देखना है कि इनको नजर ना आए। हाँ, डन ये जी दिखाइए तस्वीर अब। भाई हम सब के बहुत फेवरेट, हटा दीजिए ब्लाइंडफोल्ड। जी हिंट्स देना चाहें? जी। अच्छा ये कॉमेडियन है? जी डॉक्टर साहब आप? ओल्ड कॉमेडियन। हाँ जी, सीनियर उम्र में नहीं इतने ये ज़्यादा उर्दू के, उर्दू टीवी उर्दू कराची से और रिलेटेड। कराची से हाँ अनवर मसूद साहब। नहीं। सीनियर, सॉरी तज्जा कर रहे हो। कराची से ताल्लुक है इनका। एंटरटेनिंग जो नहीं आप नाम ना लें, यू शुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस ना। लाइक उनका कौन सा प्रोग्राम था? फिल्म्स बहुत सारी, उनके साथ एक फीमेल भी होती थी। एक पेयर इनका ऑन स्क्रीन बड़ा मशहूर था। 50-50 प्रोग्राम में आते थे। बिल्कुल, बहुत इजी, तारे की तरह चमकना है। तारे किसी आए इनको बारिश में वापस ले जाएं बाहर, वापस लेके जाएं इनको बारिश में भिगाएं। मैं गेसिंग में तारे किसी सब 50-50 तारे की तरह जगमगाना। नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा मुझे। इनको बाहर पानी की छींटे परवाएं। जी दिखा 5 4 3 2 1 जी दिखा इस्माइल तारा साहब। क्यों नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं बाकी चीजें तो अपनी जगह, ये तारिक अजीज साहब कहाँ से आ गए? मतलब वो तो तारिक अजीज साहब का तो कॉमेडी से कुछ ताल्लुक ही नहीं है ना। मैंने आपको इसलिए मेरे ज़हन में ना एक बार मुझे पुराने कॉमेडियन और ये सारी चीज़ें, तो जो पुराने लोगों के नाम ज़हन में जैसे निकाले। बाकी टेंशन नहीं, तारिक अजीज साहब माइंड कर जाते हैं बड़ा। वो तो बड़ा माइंड करेंगे। सीनियर्स में से हैं वो तो हमारे। इम्प्रेस होंगे ना उनसे, तो इसलिए इनके सबकॉन्शियस में मेरे ज़हन में कुछ पुराने नाम। कल को आप रीमा के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया तो वैसे तो नहीं ना, फिर वो माइंड कर सकते हैं प्लीज। अच्छा जी ये राउंड अजीज साहब ने रीमा के साथ काम नहीं देखो भाई मान लिया नहीं नहीं मैंने कहा फर्ज अगर ये कर लेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है। हाँ ये है, लेकिन पता नहीं हमें। मैं इतने अच्छे तरीके से बोलती हूँ कि लोगों को यकीन आ जाता है। वेरी गुड। चले जी ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। तंसीर आपके अलावा सारे विनर्स हैं। मैं लास्ट टाइम भी आ रहा था, लास्ट टाइम मेरा ख्याल है वो थे, मतलब आप अपना रिकॉर्ड टाइम रखना चाहते हैं। आयशा जहां थी लास्ट टाइम। नेपोलियन ने कहा था कि नो बैटल इज वन अंटिल इट इज लॉस्ट, एग्जैक्टली, सो लूजर्स आर विनर्स एज वेल। अच्छा जी अब एक काम करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े, म्यूजिक वाले जी। अच्छा म्यूजिक वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे जो ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं, तंसीर विल स्टार्ट फ्रॉम यू। एक धुन बजाएंगे, ठीक है जी। सो वो धुन आपने पहचाननी है, अगर गुनगुना दिया दैट इज ऑप्शनल तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। हुमैरा आपके ऊपर तो है कि आपने गुनगुनाना है। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट में मिलेगा क्या तो फिर ही हम एफर्ट करेंगे। सोफे के अगर पीछे सिर्फ नहीं, एक से सलाद हमारे सामने आएगी तो फिर हम हारने का ऑप्शन भी देख सकते हैं। नहीं मिलेगा जी, बजाइए। पुराना गाना है ये कोई? हाँ बहुत मशहूर, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में। मेरा नहीं ख्याल आपको आएगा। हुमैरा आपने पहचान लिया तो थोड़ा गुनगुना दें। मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्या वो बजाया। दोबारा बजाइए। जी बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। हुमैरा थोड़ा सा सुना नहीं आता तो था लेकिन समझ नहीं आया। थोड़ा सा हमें पैनल से कहा जा रहा है कि अगर लाइव थोड़ा सा सुना दो। एस तो डाटा दुखना कोई। एस तो डाटा के दूसरा। हाँ जी यही है कि सीधा यार। वो कह रही किसे दे यार ना। नहीं यही यही है। अच्छा मुझे शुरू में ये आता है, उसके बाद किसे दा यार ना बिछड़े। हाँ ऐसा ही जी। थोड़ा सा हुमैरा को हमने ऑन द स्पॉट कहा है कि गुनगुनाएंगे। किसे दा यार ना बिछड़े
चूंकि मैं पहला पिछला राउंड गया और ये तो यहाँ पर इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे गाना तो नहीं आया, मैं भी 2 लाइनें गाने की ओहो प्लीज क्लैप हो जाए भाई, आए हैं तंसीर भी वापस बैक इन गेम। मोरा सैया मोसे I think you can be a better singer rather than an anchor. Beautiful, मेरा बहुत अच्छी आवाज है। Excellent, excellent. Back in game. ऐसी कोई मसला, आप टची हो गए, आप हारे नहीं है। हार के जीतने वाले को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि no battle is won until it is lost. अच्छा जी मैम आपकी बारी जी, सुनाइएगा धुन। हुमैरा की टर्न है, सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल धड़के मैं तुझसे ये कैसे कहूँ, है मेरी नजर शुक्रिया हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के। एक्सेलेंट जी मैम आपकी बारी। हाँ जी, मैं अगर मुझे पता भी चल गया तो गाएंगी हुमैरा। हाँ जी, हाँ। नहीं ये मैं जरूरत नहीं कर सकती आपको, घर भी मैंने जाना है वापस। जी बजाइएगा धुन। सानू नहर वाले पुल पे बिठा के। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलें जी डॉक्टर साहब आपकी बारी, बजाइएगा धुन। कोकोडीना। हाँ वो तो ठीक है, एक सेकेंड। तो ऊपर क्या देख रहे थे? नीचे? नहीं मैं 5-6 गाने आ रहे थे ज़हन में। नहीं मैं कहूँ परेशान, ऊपर नीचे कुछ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? कोकोडीना। बिल्कुल। Yeah, एक्सेलेंट। अच्छा जी ऑडियंस की भरपूर फरमाइश पे एक टाई ब्रेकर कहेंगे गाना, एक एक्स्ट्रा धुन बजाई जाएगी, जिसको आती होगी वो विनर होगा। ठीक है जी, बजाइएगा धुन जल्दी से, आप लोगों की मर्जी पे। बिल्कुल सही। अब गुनगुनाएंगे लेकिन हुमैरा प्लीज थोड़ा सा जरा गुनगुना दें जी। और खवातीनों से सुन वंजली दी मिठड़ी तार वे मैं हो गई कुर्बान वे मैं हो गई कुर्बान। साडी अज़लां दी जान पछाण वे मैं हो गई कुर्बान वे।
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया ज़फ़र है तंसीर, आपको सलाम पेश करिए, कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? जी वालेकुम अस्सलाम सादिया जी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। खैर है, इतने सलाम आपको आज ही आ रहे हैं या वैसे भी आपके शो का कमाल नहीं तो उधर सादिया को देख के, अपने फैंस को देख के। जी सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी लोग बाहर बैठकर हमारे न्यूज़ प्रोग्राम्स देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपका फीडबैक ज़रूरी है कि अगर हम सही इश्यूज़ को पॉइंट आउट करने में कामयाब होते हैं तो यही हमारी कामयाबी है, और ये आपकी सारी बिल्कुल से। एक फैन कह रही है मुस्कुरा के दिखा दें डॉक्टर साहब, ये कैसा अजीब सा सवाल है मेरा, वो मतलब मैं वैसे मुस्कुराता थोड़ा सा कम, शायद इस वजह से, आई डोंट नो, या शायद करंट अफेयर्स के जो एंकर्स हैं कम मुस्कुराते हैं, इतना ज़्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि आदत इतना वो हार्ड लुक दे दे के ना, आदत इस तरह की। मैम आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऑब्वियसली न्यूज़ कास्टिंग आपने कभी मुस्कुराना, कभी कोई एक्सप्रेशंस? नहीं, न्यूज़ तो विदाउट एक्सप्रेशन ही अच्छी लगती है, अब तो खैर कैजुअल हो गया स्टाइल। ये मैं अभी ये पॉइंट ऐड करने लगा था कि मैम का जो दौर था, इट वाज गोल्डन टाइम। मेरे नज़दीक अगर आप निकाल के देखें वो सारी चीज़ें, पासपोर्ट साइज एक फ्रेम बनती थी और उसमें आप क्या खूबसूरत थी। जितने भी हमारे न्यूज़ एंकर हैं, इतना न्यूज़ का हलचल नहीं होती जितनी उनको ना पड़ी होती है। और वो कमेंट्स देना, न्यूज़ में कमेंट्स, वी आर नॉट सपोज्ड टू कमेंट अबाउट। हाँ, हम तो सिर्फ न्यूज़ जस्ट टू इन्फॉर्म। लेकिन कभी फंबलिंग आपकी हुई? ऑब्वियसली उस जमाने में तो प्रॉम्प्टर भी नहीं था। शुक्र है कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ? ये परफेक्शन थी। और अब आप देख लें, मैं अपनी बात करूं, मैं जब स्टार्ट, क्योंकि मैंने न्यूज़ एंकरिंग से लिया था, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम होस्टिंग और करंट अफेयर्स सारी चीज़ें मेरे से, मतलब अगर हम दिन में 3 बुलेटिन किए हैं तो एक बुलेटिन में यानी मस्ट है कि 4-5 फंबल्स हो जाना है, और उसको हम कहते थे जी खूबसूरती फलाना। लेकिन ये खूबसूरती नहीं है उसकी, जो पुराने हमारे सीनियर्स हैं, इतनी परफेक्शन, इतनी प्रैक्टिस इसमें रिक्वायर्ड होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर, जितने भी लोग इसमें आना चाहते हैं, इस फील्ड में, जर्नलिज्म में, ये सारी चीज़ें, मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, आपकी कंटेंट पे ग्रिप हो। ये जितना हलवा काम लगता है ये उतना आसान है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बात बताएं, जब कोई आप जाते हैं, जब या कोई भी किसी को कोई ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हंसी वाली बातें भी तो हो जाती होंगी ना, तो आपको हंसी भी तो आती होगी। हंसी ऑब्वियसली आती है, उसमें हम तो कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, उसमें अगर हम आउटडोर गेम है, देखिए इंडोर में थोड़ा फ़र्क ये होता है कि जब आप न्यूज़ एंकरिंग करें, न्यूज़ में इतना मार्जिन नहीं होता कि आपको मुस्कुराएं। लेकिन हाँ, अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, अवामी शो पे बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमें कोई जोक करता है तो हम उसको उल्टा जोक भी कर देते हैं, रिस्पॉन्ड भी, वो भी करते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्ट करना होता है, वो रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, तैमूर चौधरी, शो इज़ फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। सादिकाबाद से मैसेज कर रहे हैं। आयशा अली है, सलाम डॉक्टर साहब, और कह रहे हैं कि सुंदस के बचपन का कोई वाकया सुना। अल्लाह, ये भी सुंदस, हाँ मेरे बचपन मैं बल्कि अपनी मेरी जो ऑटोबायोग्राफी उसमें मैंने लिखा है, सुंदस एक ज़माने में छोटी जब थी तो इसे मैं एक दुकान पे लेके गया टू बाय हर चॉकलेट्स। अच्छा जी। तो इसने वहाँ पे ना महंगी महंगी चॉकलेट्स जो थी उनकी तरफ पॉइंट आउट किया कि मुझे ये भी ले दें, ये भी ले दें। तो मैंने उस वक्त देखा कि एक और शख्स था जो रिलेटिवली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सही। तो जिस चॉकलेट पे ये उंगली रखा करती थी ना, तो वो कहता था, अब उसकी बेटी कहती मुझे भी ये ले दें, ये ले दें, ये ले दें। अच्छा, वो उसको देख के कहे कि नहीं बेटा ये अच्छी नहीं होती है, गंदी होती है। और वो जो छोटी टॉफियाँ होती हैं वो कहे नहीं ये बहुत अच्छी होती हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं जो सुंदस को लेके दे रहा हूँ वही मैं उसको भी लेके दे देता, जाहिर है मेरी वो भी बेटी है। जाहिर बात है, बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने लेके दे दिया उसको तो हर दफ़ा उसको आदत पड़ेगी, तो हो सकता है हर दफ़ा मैं नहीं होऊंगा तो बाप ना लेके दे। तो मैंने उल्टा सुंदस को समझाया, मैंने कहा बेटा दीज चॉकलेट्स आर नॉट गुड, ये टिक्कियाँ अच्छी हैं। तो ये बड़ी भोली होती थी, ये पट 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 करके वहाँ पे गई और इसने वो टिक्कियाँ जो थी ना 1 रुपए की 4 उस ज़माने में, वो मैंने इसको लेके दी। उस लड़की ने भी वही ली। अच्छा। और आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ और के, यानी, और ये बड़ी जबरदस्त, ये जो इन्होंने तरीका निकाला, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त चीज है, जो पॉइंट आपने निकाला। हाँ, तो वो ये भोली सी ये भी लेके खुश हो गई, एंड दैट गर्ल वाज आल्सो वेरी हैप्पी। दैट्स अ मॉरल, इट वाज अ मॉरल, इट वाज अ मॉरल कि आप कैसे बच्चों को करें, ऑब्वियसली। और ये वो देखिए, मेरा तो ये उसूल है कि ज़िंदगी के अंदर ना आप जो सादगी है उसको कभी ना छोड़ें। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर सादगी होनी चाहिए और रौनक नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको कम दिया, ज़्यादा दिया, ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चे हैं वो सबके साझे होते हैं, और यू शुड ट्रीट ऑल चिल्ड्रन लाइक यू ट्रीट योर ओन चिल्ड्रन। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज, आई थिंक दिस इज। मैम, आपने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया एंड देन सारे आपके बच्चे
मैंने तो खैर मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में मीडिया ज्वाइन के लिए, बाकी तीनों बहन भाई डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह से। सो व्हाट इज़ द की बच्चे को पढ़ाने में, और टॉपर होना ही क्या लाजमी है जो हम लोग एक दौड़ में पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट आना चाहिए बच्चे को? टॉपर होना लाजमी तो नहीं, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि उनमें मेरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलता, लाइक मेडिसिन और जो ये इंजीनियरिंग है। तो उसके लिए ये है कि मतलब अगर बीइंग मदर, मेरा ख्याल है कि माँ ने पढ़ाना है या नहीं वो तो बात की बात है, बट एक माँ को अपना रोल ये प्ले ज़रूर करना चाहिए कि बच्चे की रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे, और रात को अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह को उसने टाइम पे उठना, स्कूल फ्रेश जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 वही बात है कि माँ की कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सारी सेक्रीफाइस, ऐसे अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं रखी। अगर वो यंग एज में अपनी सारी ख्वाहिशात को किल नहीं करेगी, वो अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो उसके बच्चों की रूटीन नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। मैं पढ़ाई में कैसी थी ये बताइएगा? नहीं, सुंदर जो थी ना पढ़ाई में, आप मूडी थे। हाँ, और आप आज भी मूडी हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, आप अभी जैसे फरा कह रही थी, जो ये दुनिया का सिनेरियो है आजकल, यू डोंट हैव टू बी अ टॉपर, बिल्कुल, इवन इफ यू आर अ मीडियोकर एंड यू नो स्मार्ट लिविंग, द आर्ट ऑफ स्मार्ट लिविंग, Exactly, sir. दैट इज मोर Exactly. इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क अभी जो से दुनिया ज़्यादा है, smart work मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक लिस्ट निकाल के देखें जिसमें लोगों ने टॉप किया और हाईएस्ट नंबर लिए, उनके मुकाबले में अगर कामयाब लोगों की आप लिस्ट Successful, देखेंगे exactly, तो जो exactly. मीडियोकर्स होंगे जी। उन्होंने बेहतर excel किया। करेंगे। आजकल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुराने ज़माने में हम कहा करते थे IQ होना चाहिए, अच्छा इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आजकल हम कहते हैं EQ होना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट है, इमोशनली हर बंदे से आप झगड़ा करते हो, किसी के साथ बना के नहीं रखते, तो आप कभी सक्सेस नहीं आ सकते। एक और चीज़ जो मैं रिसेंटली प्रपोज की थी, और वो था RQ। दैट माइट बी अ न्यू थिंग फॉर मेनी ऑफ आवर लिसनर्स। RQ का मतलब होता है रिफ्लेक्स क्वेश्चन, सही कि कुछ चीज़ें आप रिफ्लेक्सली करते हैं, तो आपका रिफ्लेक्स क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। That leads you to success. बिल्कुल सही। और हुमैरा, आपकी भी अगर हम फील्ड की बात करें, सिंगिंग के अंदर या कोई भी इंसान काम करे, सो अब कंपेटिटिवनेस तो होनी चाहिए, लेकिन अपने काम के साथ ही इंसान को मुकाबला करना चाहिए कि जी मैंने पहले ऐसा काम किया, इसमें ये बेहतरी आ सकती है। कि मुझे लगता है कि बजाय लोगों के साथ मुकाबला करने के, अगर आप अपनी ही ज़ात को जो है खुद ही एनालिसिस करें, बजाय कि लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने आप को नहीं देखते, दूसरों की उनको ज़्यादा फिक्र होती है, वो ये कर रहा है, उसमें ये कमी है, वो ऐसे कर रहा है, और अपने अंदर उनकी क्या कमियां हैं वो लोग उन्हें बता रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है समझदार इंसान वो है जो पहले अपने आप को समझे कि मेरे अंदर क्या कमी है, बजाय इसके कि कोई उसको बताए कि तुम ऐसे करो वैसे करो। खुद से आप देखें कि ज़माना किधर जा रहा है, आपका काम किधर जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पहेलियाँ तंसीर होंगी और ये रैंडम है, जिसको टीम्स की सूरत में तो नहीं काम करना आप लोगों ने? नहीं, टीम्स बना दें, इसमें टीम्स बना क्यों, दें। क्या होगा? क्योंकि नहीं, ये ज़्यादा बेटर है कि इंडिविजुअल पूछ ले। अच्छा जी, तो जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा। ये ज़्यादा बेस्ट। ओके जी, और प्लीज़ पहेलियों को लिटरली आपने नहीं लेना, और अगर पहेली के जवाब से एतराज़ है तो वो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर हैं, आपने उधर रब्ता करना है। मेरे पे किसी ने नहीं कुछ कहना मुझे। चलें जी, रेडी? म्यूजिक रेडी है हमारा। पहली पहेली, मैं हाथी जितना भी हो सकता हूँ, मैं हाथी जितना भी हो सकता हूँ, और चूंटी जितना भी, और मेरा कोई वजन भी नहीं, बताएं मैं क्या हूँ? साया। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। चले जी, अगली पहेली, वो क्या है जो एक अंधा भी देख सकता है? अंधेरा। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। भाई आप क्यों परेशान हैं? सामने मैं सोच रहा तो जवाब भी हो गया, हम तो अभी नींद में अभी तो नींद नहीं खत्म हुई। रोज जाहिर बात है, ऐसी भागम दौड़ी वाली सुबह आप देखें जरा। बाहर फिर बारिश में तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, मैं ड्राई ठीक हूँ। ओके, अगली पहेली, राजा के राज में नहीं, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, छीलो तो छिलका नहीं, खाओ तो गुठली नहीं। राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, छीलो तो छिलका भी नहीं, खाओ तो गुठली नहीं। इसका ताल्लुक अभी जो हमने बात की ना तंसीर से, उससे रिलेटेड है, यानी मौसम से रिलेटेड है। मौसम ऐसा होता है तो ये चीज़ ख़ास तौर पे आती है। यहाँ पे बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं ख़ास तौर पे। पकौड़े? नहीं, बर्फ, आइस, क्या उसको कहेंगे जब आसमान? ओले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। सो पॉइंट दोनों को जाता है। अच्छा जी,
नन्ही टहनी के 3 जोड़, नन्ही टहनी के 3 जोड़, जहां से चाहो लो मोड़। टहनी नहीं है लिटरली ये। कोई ट्रायंगल होगा? नहीं, वो भी नहीं। नहीं है। ट्रायंगल कैसे होगा? नन्ही टहनी के क्या आपने बोला? 3 जोड़ हमारे जिस्म का हिस्सा है ये। वो कौन से ऐसा हमारा पार्ट है? 3 जोड़। उंगलियां? बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये 3 है ना बीच में, ये देखे 1 2 3। नहीं, आप गिनना शुरू कर, आपके 4-5 हैं। नहीं, मैंने ऐसे उन्होंने सोचा कि शायद उंगलियां। ये अभी भी नींद में मुझे लगा। वरना उंगलियां तो 5 है। हाँ, वो ये था ना। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अगली पहेली। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। आओ भाई बाजार जाएं, आओ भाई बाजार जाएं, एक डिब्बी में 2 रंग लाएं, बाद में मिलकर सब खाएं। अंडा। बिल्कुल सही। एक्सीलेंट, तीनों ने जवाब दिया। अच्छा जी, अब एक आखिरी पहेली, ये देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। गायें दूध देती है, गायें दूध देती है और मुर्गी अंडा, तो वो ऐसा कौन है जो दोनों देता है? गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो वो ऐसा कौन है जो दोनों देता? दुकानदार। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड जी, ये राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा। माशाल्लाह तंसीर, आपके अलावा सारे विनर्स हैं। क्लैप हो जाए जी। और इसी के साथ हुमैरा जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक के दौरान भी ज़रा मजाक का सिलसिला और हुमैरा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है अनडाउटेडली। अच्छा जी, सो प्रोग्राम के बाद मैसेजेस और फिर क्विकली हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। अरशद अली है, मेरा सवाल फरा जी से है कि आपकी अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? क्विकली।
आपसे नहीं इतना सोच के बताया तो फिर तो हाय हाय, इसलिए कि बाकी 3 का सोच रहे हो, वो नाराज ना हो जाए। घर तो जाना है। लेकिन आई थिंक मैं बड़ी हूँ तो शायद इस वजह नहीं, मैं शेयर कर लेती हूँ और आप माशाल्लाह समझदार हो। अच्छा चलें, ये दैट्स अ फर्स्ट, पहली मर्तबा नाउ स्टिक टू दैट। हाँ स्टिक टू दैट प्लीज। ओके जी, हिना खान है, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। शफीक कैसरानी, एक्सीलेंट शो, अमेजिंग शो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान मंजूर हैं जी, हुमेरा जी, आई एम योर ह्यूज फैन, प्लीज़ मेरा नाम बोल दें। क्या नाम है? नोमान मंजूर। अस्सलाम वालेकुम नुमान मंजूर, थैंक यू सो मच, आप मेरे फ़ैन हैं, आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा जी, हुमा खान है, सलाम टू ऑल। डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है? ये कमर्शियल हो जाए, ये नहीं बताते। नहीं, मुझे पता है, ये सवाल बड़ा मजे का था, ऑनर बोलना नहीं, लेकिन बता दें इसलिए कि ज़रा कई लोग बेचारे अवेयरनेस की वजह से भी गूगल आप कर ले, इनके पेज पे चले जाएंगे तो आपको लाहौर में ही है, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है जी। सो ये प्यार होता है लोगों का, ऑब्वियसली एक वो। अच्छा जी, सो लास्ट सेगमेंट है, टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम वर्क में आप दोनों अच्छे हैं कि नहीं, मियाँ बीवी? यस। सोचा है काफी? नहीं अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, सो एक टीम में आप होंगे, एक टीम में हुमेरा, आप और तनसीर। स्टार्ट आप दोनों से करें। पहले हम एक क्लिप देखते हैं, आपने डबिंग उस पर करनी होगी, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लहजा बदल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सर कर लें, ज़्यादा बेटर है। मैं तो आज पहली दफ़ा मिली हूँ, मेरी कोई इतनी खास। चले पहले हम क्लिप देखते हैं, जरा देख लें हम क्या करते क्या। जी म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाइएगा अब। लाइए, बैठिए। ये तुम उस लड़के के सामने फर्क के बारे में क्या कह रही थी? तुम मलिक साहब और क्या करती? किस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था वो। और रिजवाना की तुम तारीफें की जा रही थी। मलिक साहब पता तो करें कि ये लड़का है किस जात बिरादरी का। देखो, शहरों में अब जात बिरादरी कोई नहीं देखता, तालीम, रोजगार और करेक्टर देखा जाता है। मुंडा पावे चूड़ा मसल्ली हो। ओफो, भाई चूड़े मसल्ली में भी फर्क होता है। अब देखो ना, इन बेचारों को कौन लिखने पढ़ने और आगे वाले देता है। अब सारे रास्ते बंद होते हैं और अगर कोई किसी तरह आगे आ भी जाए तो क्या हर्ज है। पर मलिक साहब, मेरे मेके वाले क्या कहेंगे? क्लिप आपने देख लिया, ड्रामा सीरियल राहें, हबीब साहब मरहूम और जाज़बा सुल्तान साहिबा मरहूम, और ये बड़े अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, इनके लिए क्लैप हो जाए जी। अच्छा जी, सो कौन आप करेंगे? हाँ, आप दोनों करें, ठीक है जी। हम इसको कर लेंगे ना कि जिस बेटे की पढ़ाई से अच्छा, आप दोनों ने भी जो है ना इम्प्रोवाइज करना है, आपको मौका देंगे। अगर उधर देखना है तो स्क्रीन पे उधर भी देख सकते हैं, आपके लिए अगर आसानी हो तो। हाँ, मेरे लिए वो कैमरा है तो नजर नहीं आ रहा। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। हाँ, देखिए मैं चाह रहा था कि जो फहद है उसको बाहर ही जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। हाँ बिल्कुल सही। आप उसको बाहर भेजेंगी तो ज़्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हैं। पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं है कि क्या बनेगा। नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी नहीं पता करेंगी तो फिर कब पता करेंगी? यही तो टाइम है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को वो आप नहीं, आपका बेटा है, वो ज़रूर आएगा और पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है उसको। आई थिंक यू शुड गो। अभी इस वक्त सोचने की बात नहीं है। वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। चलें, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। Not bad at all, not bad at all. ये पीछे This is the first time in my life that I acted. First time in my life. Really? Very good. नाज़िर अच्छा लगा? क्या बात है? Not bad. बहुत मुझे इस प्रोग्राम में ना आने का एक बहुत बड़ा खौफ ये भी था कि अब ज़ाहिर है मैं ना भी नहीं कर सकूंगा और ये मुझसे करवाना है और मैं क्या करूंगा। लेकिन ये बात है। नहीं, but this is very बहुत अच्छा। अच्छा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। टीम भी आपके लिए क्लिप तैयार है, देखते हैं क्लिप अब जी। जब से तुम मिले हो इतने चुप चुप क्यों हो? दो ही बातें हो सकती हैं, या तुम मुझसे खफा हो या फिर मुझे सता है। सच बताओ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कोई खास बात नहीं। देखो जिमी, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। अब ये नाटक छोड़ो और मेरे साथ चलो। जी कहाँ? क्लब। वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगी और डांस करेंगी। जी नहीं, मैं क्लब नहीं जाऊंगा। क्यों? बस यूं ही। तुम्हें क्या हो गया जिमी? मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया है कि मैं अपने फायंसी को लेकर आ रही हूँ। के लिए क्लैप हो जाए। ह्यूज नेम मुमताज जी, ह्यूज नेम, दोनों हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। रेडी हैं आप दोनों? रेडी जी। एंड क्लिप दिखाइएगा अब। मैंने तुम्हारे लिए करेले गोश्त बनाए, तुम आए नहीं खाने के लिए।
क्या है, किधर गए हुए थे, चलो मेरे साथ, थोड़ा सा करेले गोश्त का सालन खा लो। चलो फिर मैं अकेले ही खा लूँ या फिर अगर तुम्हें नहीं पसंद। मैंने तो तुम्हें धनिया गोश्त का कहा था। तुम हमेशा धनिया गोश्त पे ही अड़े रहना। मैं अब धनिया गोश्त नहीं बनाने वाली, चलो चल के अब करेले गोश्त। लेकिन करेले बहुत सुरीले होते हैं यार। क्या तुम हमेशा करेलों के पीछे पड़ जाते हो और धनिया गोश्त के पीछे पड़े? लेकिन यही तो बात है सारी, क्या करूं मैं अब, धनिया गोश्त मुझे पसंद है। तुम्हें इतना धनिया गोश्त? बस यार ऐसा ही है, क्या करूं। चलो मैं अब आइंदा से जो है वो धनिया गोश्त बना लूँगी, आप खुश हो जाओ प्लीज़। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है मसाले डालूंगी। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे ख्याल में धनिया गोश्त इनके लिए बनाई दीजिए। नाज़िर से प्रोग्राम के बाद धनिया ले आइएगा बाहर से, करेले ही लेके आइएगा। अच्छा जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ ट्रॉफीज हैं हमारे साथ और आपके साथ जाएंगी एज अ टोकन कि आप प्रोग्राम में आए। टीम एक्स मार्केटिंग की तरफ से ब्रांच एट होम, थैंक यू सो मच। एंड ये अम्मी आपके लिए ब्रांच एट होम की तरफ से टीम एक्स मार्केटिंग, थैंक यू सो मच। तनसीर प्लीज आप जरा हेल्प मेरी कीजिएगा, उमेरा को हम देंगे, आप अपनी टीम पार्टनर को। एंड एक्सीलेंट, और ये आपके लिए थैंक यू सो मच। टीम एक्स मार्केटिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रांच एट होम में आए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। एक सवाल ऑब्वियसली एंड बहुत सारे लोग ज़रूर जानना चाहेंगे, सक्सेस आपकी नज़र में क्या है, अगर इसको क्विकली डिफाइन किया जाए तो? देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप बहुत बड़े अफसर बन जाएं, आप बहुत बड़ा पैसा कमा लें या आप बहुत मशहूर हो जाएं, ये इसको हम पैमाना है हमारा सक्सेस का। मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन आप देखें तो वो होता है खुश होना। तो आई थिंक इस दुनिया में जो आदमी खुश है सिर्फ वही सक्सेसफुल है। भले आपके पास कम पैसे हों, भले आपके पास बहुत बड़ा नाम ना हो, बट इफ़ यू आर हैप्पी, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ सक्सेस। और मैं आपको एक मिनट में सिर्फ ये भी बता दूं, हमारे जिस्म में 4 खुशी के हार्मोन होते हैं। एक एंडोर्फिन्स होती हैं, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और कह के सुनेंगे तो एंडोर्फिन्स आपको खुश करेंगी। एक डोपामीन है, अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपके अंदर खुशी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, बच्चों की तारीफ करनी चाहिए, सिंगर्स अगर आपके फैन जो होते हैं, इससे आपका डोपामीन बढ़ता है। फिर इसी तरह सेरोटोनिन एक चीज़ है, ये आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको एक खुशी होती है। ज़िंदगी में लोगों के लिए कुछ किया करें, लोगों को तो फ़ायदा होगा, आपकी अपनी ज़ात को बड़ा फ़ायदा होगा, आप खुश हो जाएंगे। और आखिर में ऑक्सीटोनिन, ये भी एक हार्मोन होता है, ये टच करने से होता है। अगर आप गले मिलते हैं तो अच्छे तरीके से मिलें, हाथ मिलाते हैं तो पूरा हाथ पकड़ें। आप बच्चे को जब सीने के साथ लगाते हैं, देखें रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। बड़ी तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, खुश रहें। अगर आप खुश हैं तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का कॉलम था, मैं पढ़ रही थी, उसमें वो उन्होंने क्विकली अगर वाइंड अप करूं, उसमें एक शख्स ने अपने दौर के दानिश्वर आदमी से पूछा कि मुझे खुशी चाहिए, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि इस जुमले के अंदर 2 इजाफी अल्फाज हैं, एक तो मुझे और चाहिए, अगर ये 2 निकाल दोगे तो बाकी खुशी रह जाएगी। तो जिंदगी इतनी सिंपल है अगर हम समझना चाहें तो। मैम कुछ कहना चाहें? वासिफ साहब ने फरमाया ना, किसी ने पूछा कि खुश नसीब कौन है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि वो जो अपने नसीब पे खुश है। तो बस खुशी वही है जो आपके अपने अंदर है, बिल्कुल, उसको कहीं बाहर से नहीं आपने ढूंढना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की, जैसे सर ने कहा, मदद करना, प्यार करना और पॉजिटिविटी जो जिस इंसान के अंदर होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, मेरा ख्याल है वही बंदा जो है वो बहुत सी खुशियाँ जो है समेट सकता है, बहुत कुछ ज़िंदगी में जो है वो अर्न कर सकता है सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से। खुश अखलाकी जो है उसका कोई मोल नहीं है। जो बंदा खुश अखलाक होगा, दूसरों की जो है अच्छे तरीके से बोलेगा, भले वो किसी को पैसे ना दे सकता हो, कुछ ना कर सकता हो, लेकिन अगर किसी से आप अच्छे तरीके से बात ही कर लेते हैं तो शायद वो जो है, आप नहीं सोच सकते कि वो उस बंदे को आपकी कितनी जो है वो बात वो पिक करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये भी एक नेकी का काम है। बिल्कुल जी तनसीर, मैं इनको सेकंड करूँगा मैरी जी को और डॉक्टर साहब को कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है यही रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी की भी तरफ देख रहे हैं, अपने बारे में या किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, आप इंसानियत का जो जज्बा है वो अपने अंदर रखें और हमेशा हेल्पिंग हैंड बने। दूसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ है ना, अल्फाज, उनका चुनाव बहुत मैटर करता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डिस्टर्ब भी होते हैं कई बार, लेकिन अपने लहजे में
जितनी आप नरमी रखेंगे, जितना मोहब्बत और प्यार जितना बांट सकते हैं मैक्सिमम उतना करें। उससे वही वो जो फैक्टर है कि जिसकी तारीफ़ जहाँ बनती है वहाँ तारीफ़ करें, जिसको जहाँ अप्रिशिएट करना बनता है वहाँ करें, ताकि इससे ओवरऑल होगा क्या, जब आप तारीफ़ करते हैं, एक बंदा दूसरे की तारीफ़ कर रहा है, उसको उसमें कंजूसी नहीं कर रहा, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और और यहाँ पे तो ये बात इस तरह भी ले लेते हैं, किसी की तारीफ करो ना तो दिल करे कार जाके कहो मेरी यानी कोई तारीफ कर रही सी और मैंने देख रही सी, मतलब लोग इसको गलत पॉजिटिव लेना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हुमैरा। जीती रहे, खुश रहे तंसीर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप दोनों की दुआएं चाहिए मुझे बस, क्योंकि आप दोनों अगर आप दोनों राजी तो फिर अल्लाह मियां भी राजी, अगर आप दोनों नहीं राजी तो मैं फिर इस बोझ के साथ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है गुजारना। आपको पता है मैं जरा टच हूँ इस मामले में। You are a wonderful daughter. I'm very proud of you. We both are very proud of you. The whole family is very proud of you. मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हूँ। किस मामले में? मुझे ऐसा लगता है कि I don't meet up to your expectations. मेरा ख्याल है more than our expectations. थैंक यू। और इसी तरह दुआएं लें ख़वातीन हज़रात अपने माँ बाप की, क्योंकि अगर आप दुआएं लेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और आप अपने रब की रज़ा हासिल कर लेंगे। अगर आपने माँ बाप को नाराज़ किया तो खुदा की कसम आपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया, और जब आप अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं इस बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो प्लीज़ अपने बुजुर्गों की दुआएं लीजिए। And say hello to Banomi. Oh yes. Your dado. She's watching you. जी मेरी दादो बानोमी देख रही हैं। We love you. We all love you. और दुआओं में हम सबको याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जाने से पहले हुमैरा की परफॉर्मेंस होगी और थोड़ा हल्ले गुल्ले के साथ क्लोजिंग होगी। आ जाइए, बहुत सारी क्लैप होगी। Okay. ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ, ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਬਰੇਕ, ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਵਾਂ ਲੇਟ, ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟ, ਜੋ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੇ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾ